सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पहली बार है कि मैं अपने चैनल पे एक फुल वीडियो डालने जा रहा हूँ। ज़्यादातर मैं शॉर्ट ही डाला करता था, बट आज मैं डालने वाला हूँ फुल वीडियो। और आज के वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले हैं तांजिरो, बट उसके डीमन किंग के फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको ज़्यादा बाकी यूट्यूबर की तरह नहीं बना के दिखाऊंगा, मुझे एक बढ़िया तरीके से आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग इसकी आइज़ के साथ स्टार्ट करेंगे। एक ऐसे छोटा सा लाइन, फिर इधर भी वैसे ही करना है। और फिर थोड़ा सा नीचे में उसके ऐसे मतलब एक आई का शेप बना देना है। फिर इन दोनों में एक आई बना देना सर्कल। ये बनाने के बाद ये इसकी आई हो गई है। यहाँ से थोड़ा सा बनाएंगे, फिर इसकी एक नोज बना देना छोटा सा, यही नीचे में थोड़ा सा यहाँ पे। अब हम इसके माउथ खोलना है। ये कैरेक्टर थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि हम इसको फुल बॉडी में बनाने वाले हैं। इसके लिए हम थोड़ा छोटे में बना रहे हैं पहले। ये इसकी चीज में ऐसा निशान दे देना थोड़ा अच्छा। अब हम यहाँ पे अब इसका फेस का आउटलाइन क्रिएट कर लेते हैं। दोनों आइज के साइड से मैं अपना लाइन ले लूँगा। ये जहाँ पे हमने इसकी चिन या फेस का एंड किया था, वहाँ पे आपको उस दोनों लाइन को कनेक्ट करना है थोड़े से डिस्टेंस पे। अब हमें हेयर भी बनाना है, तो ऊपर के पार्ट को थोड़ा सा कर्ली और क्या बोल सकते हैं ऐसा निशान वाला आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा ना इसकी हेयर कैसे। अभी हमारा इसका फेस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब इसके हम भूल ना जाएं, इसके लिए हम पहले इसका मार्क बना लेते हैं। मार्क इसकी आइज तक है। कुछ ऐसा आपको मार्क बना लेता है। मैं थोड़ा सा इसको ग्रे में कलर कर देता हूँ कि आप आराम से देख सकें। कुछ ऐसा मार्क बना देना है और फिर सेम थोड़ा सा ऐसा ही मार्क इधर भी बनाना है इसको। और यहाँ पे भी एक मार्क। यहाँ पे थोड़ी सी डीमन वाली डिटेलिंग्स दे देते हैं हम इसमें। अब हम इसके हेयर्स बनाना शुरू करेंगे। तो हमें ये पॉइंट जो जोड़ा था, यहाँ पे आप एक ऐसे लाइन कर लो पहले, थोड़ी सी बड़ी सी लाइन इतनी। और फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने कितने एरिया में हेयर्स बनाने हैं। इसके हेयर्स का साइज हम कुछ ऐसे बनाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले साइड्स के हेयर्स इसके ड्रॉ करते हैं यहाँ से। ये हो गया इसके साइड्स के हेयर्स का आउटलाइन। हम हेयर्स में डिटेल एंड में करेंगे, या मैं पहले फुल बॉडी आपको मैं बना के दिखा दूँ। मैं आपके लिए यहाँ साइड में एक पिक्चर भी डिस्प्ले कर दूंगा कि आप उसको
उसको देख के समझ जाओ कि मैं कौन सा कैरेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब किस टाइप का। मैं जैसे जैसे बना रहा हूँ मुझे कॉपी कर सकते हो आप, आप इजीली बना पाओगे। मैं यहाँ पर इसकी हेयर्स कंप्लीट कर दिया, अब एक दो छोटी छोटी रेस बना दी। अब हम इसके ईयर्स की जो वुडन्स पहनता है ईयर्स में वो बना देंगे। अब हमने इसके फेस के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर दिया है, तो अब हम फाइनली इसके बॉडी के साथ मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इतना ही बड़ा आउटलाइन लेना है, इतना काफ़ी होगा। और फिर साइड से हेयर्स का ये वाला जो पार्ट था वहाँ से आपको एक ऐसा लाइन लेना है। फिर कुछ ऐसा बनाना है, इतना बड़ा। यहाँ पे उसके एक हैंड का जो ड्रेस है वो कट चुका है, इसके लिए हम यहाँ पे कुछ ऐसे पैटर्न्स बना रहे हैं, कुछ ऐसे। अब यहाँ पे इतने पे डाउन ले लेना लाइक दिस। अब ये जो ईयर रिंग का एंड था हमें वहाँ से एक ऐसे लाइन लानी है यहाँ तक, मतलब सेम ये तीनों लाइन्स ऑर्डर में होनी चाहिए। अब हमने इतना कर लिया तो अब हम तीनों लाइन्स को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसकी एक बेल्ट आने वाली है। कुछ ऐसा। अब यहाँ पे इसके ड्रेस की बटन्स बना लेते हैं। अब यहाँ पे बेल्ट बनाते हैं, वो वाइट कलर की बेल्ट जो पहन रहा है, इतना इतना हमें दोनों साइड से लाइन्स लगाएं। इसकी बेल्ट भी ड्रॉ कर लिया, बेल्ट भी अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके पैर बना लेंगे। ये दोनों बेल्ट के एंड से आपको बनाना है। हाँ, एक और बात, आपको इस वीडियो में मार्कर्स का यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी। आपको पहले पेंसिल ही से ड्राइंग बनानी होगी, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ पार्ट्स में, क्योंकि वो डीमन का वर्जन है, तो यहाँ पे हम कुछ पार्ट्स को इरेज करके इसके डीमन वाले हैंड्स को भी हमें ड्रॉ करना है इसके। कुछ ऐसे बनाना है। ये हमने उसके पैंट्स का दोनों साइज बना लिया है। अब आपको इन दोनों के मिक्स में से दो ऐसा एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बनाना है। आपने देखा होगा कि तांजो अपने पैर में वो पहनता है एक वाइट कलर का, कुछ ऐसे दोनों साइड बनाना है। और अब हम इसके पैरों को बनाएंगे। पहले दो ऐसे लाइन, कुछ ऐसे।
ये हो गया। अब सेम इधर भी बना, नहीं सेम नहीं बनाना है, इधर का लाइक जो है वो थोड़ा टिल्टेड है इधर राइट साइड में। उसके लिए आपको कुछ ऐसा पैटर्न बनाना है, मैं जैसे बना रहा हूँ आप कॉपी कीजिए। पहले कुछ ऐसा शेप, फिर ये जो एंड है यहाँ से डाउन और एक सर्कल यहाँ से। जैसे ये बन गया इसका और। अब यहाँ पे उसके पैरों में कुछ ये लीड आता है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एंड में हम सारी चीज़ों में इसके पूरे पार्ट्स में डिटेल देंगे अच्छे से, बट उससे पहले हम सारी बॉडी पार्ट के इसके आउटलाइंस बना देते हैं। अब हमने ये कंप्लीट कर लिया, तो अब हम इसके हैंड इसके साथ मूव कर सकते हैं। पहले हम ये वाला हैंड ड्रॉ करेंगे इसका, जैसे कि स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पे आप ऐसा इसके मसल्स आए हैं पूरा। यहाँ पे इसका एक डीमन वाला वो भी मैंने देखा अभी। यहाँ पे भी फिर एक ऐसी लाइन सेम इतनी ऑर्डर में, और यहाँ से भी कुछ ऐसे, ये देखिए। अब हमने इतना कर लिया है, तो यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया कि इसका एक डीमन पार्ट है, तो हम इतने पार्ट्स को आप स्किप कर दो। मतलब यहाँ पे हम कुछ भी नहीं अभी करेंगे, इतने दूर का जो पार्ट है आप स्किप कर लो, कुछ ऐसा पैटर्न बना के डाउन में। अब यहाँ पे आपको कैसे बनाना है पार्ट, ये होगा। अब ये हमने बना लिया, तो हम इसकी फिंगर्स भी बनाएंगे, ड्रॉ करते हैं जल्दी से। सबसे पहले थंब को ड्रॉ करना है, कुछ ऐसा शेप बना देना है। फिर इसकी जो नेल्स हैं वो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, मतलब डीमन फॉर्म में बिग नेल्स हैं इसके पास। कुछ ऐसा यहाँ पे आपको सर्कल बना के छोड़ देना, और उसके बाद आपको यहाँ पे भी एक नेल लाइक स्ट्रक्चर बनाना है ऐसा। सेम यहाँ पे भी ऐसे फिंगर बना देंगे और ऐसे हो गया। यहाँ पे भी ऐसे स्ट्रक्चर बना के फिंगर बना देना। ये देखिए कुछ ऐसा। और अब इसका ये वाला हैंड भी हमने बना लिया है। अब हम इसके दूसरे हैंड को ड्रॉ करेंगे, जिसमें उसने अपना हाफ कोट पहन रखा है। तो इसको ड्रॉ करने से पहले जो हमने हेयर से लाइंस बनाई थी सर्कल, उसको हल्का इरेज कर लेना। अब जो ये एंड था यहाँ पे से आपको पहले एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, इतनी बड़ी स्ट्रेट लाइन। और फिर ये जो इसकी ईयर इनका एंड था, यहाँ से आपको कुछ ऐसे ऊपर की तरफ ज़्यादा लाइन बनाना, कर्व थोड़ा सा। अब यहाँ पे जब ये हो गया, तो आपको कुछ ऐसे शेप बनाना है, यहाँ से ऐसे डाउन जाता हुआ। थोड़ा सा और डाउन करना है, इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ से आपको बनाना होगा। अब ये इतना बना लेने के बाद यहाँ ऊपर वाली लाइन से हमें एक ऐसे बनाना होगा, कुछ ऐसा शेप। और अब जो ये है, दोनों ही लाइन एक ऑर्डर में आ चुकी है, आप देख सकते हो। तो हम इसका ड्रेस जो है, जो फर्स्ट है थोड़े से, उसको अब हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ ऐसे। तो फिर अंदर में थोड़ी सी डिटेल के लिए वो जो अंदर के पार्ट वाइट कलर के ड्रॉ करना। अब इतना हो गया। अब ये दोनों के एंड से हमें इसका कोट का वो ब्लैक वाला अंदर का ये बनाना है कुछ ऐसा। अब इतना हो गया, तो हम इसकी भी फिंगर्स बनाना शुरू करते हैं। पहले कुछ ऐसा शेप डाउन आते हैं कुछ ऐसे, और फिर आपको यहाँ से फिंगर्स को इधर की तरफ लेना, टिल्ट करना है थोड़ा सा। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे थोड़ा सा शेप सर्कल में छोड़ दें ऊपर की तरफ ऐसा, और यहाँ पे थोड़ी सा आपको नेल बनाना। और इसके थंब को बनाएंगे।
ऐसा। और इधर साइड में भी एक और फिंगर को ड्रॉ करना है। ये हमने अब इसके दोनों हैंड्स को ड्रॉ कर लिया है। तो हम इसके बैकग्राउंड के ड्रेस को जो कोट ये पहनता है उसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं। इतनी ही दूर में भी आपको करना है। और फिर इधर भी यहाँ पे इसका एक डीमन का बैकग्राउंड है, उसको बताइए इसकी बॉडी को निकल रहा है, इतने दूर पे ये है। अब इसमें आप बॉक्स बना सकते हो, थोड़े टेढ़े मेढ़े बॉक्स, कुछ ऐसा। तो अब जैसा कि हमने यहाँ पे सब कुछ कर लिया है ऑलमोस्ट, तो अब मैं बताता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम सिर्फ लाइंस ड्रॉ करेंगे। एक जो इसका ये है बॉडी से आता हुआ, वो कुछ इतना ऊपर से, आप भी कुछ ऐसे ही मार्किंग कर लो कि आपको ईजी हो बनाने में, कुछ ऐसे है। और जो दूसरा वाला है वो इसके बैक से आ रहा है, यहाँ से, कुछ ऐसा है। सेम मेरी तरह आप मार्किंग कर लोगे तो अच्छा रहेगा। फिर एक और यहाँ से, एक्चुअली इसके पीछे से 8 निकल रहे हैं, 4 जो है इसमें छोटे वाले हैं और 4 बड़े वाले। ये देखिए यहाँ से आके ये इसके लेग्स के नीचे जा रहा है, और एक जो लास्ट है वो इसके बैक से आ रहा है यहाँ तक ऊपर जाके, वो फिर डाउन की तरफ घूम के, कुछ ऐसा। और भी डाउन है यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको ड्रॉ कर ले, उससे पहले हम पहले काम करते हैं ब्लैक वालों को भी ये कर देते हैं आउटलाइन, कि आपको बाद में इरेज ना करना पड़े। तो जो ब्लैक वाले के बॉडी से आ रहे हैं वो कुछ ऐसे शेप्स में आ रहे हैं, ये कुछ ऐसा। और एक इधर से, बस इतना ही। ये हो गया। मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले हमें ब्लैक वालों को ड्रॉ करना चाहिए, वरना वाइट वालों को ड्रॉ करने के बाद हमें बहुत कुछ इरेज करना पड़ जाएगा। इसके लिए हम सबसे पहले ब्लैक वालों को ड्रॉ करते हैं। स्टार्ट इधर से करते हैं, इतने डिस्टेंस से। आपने बो का फ्रंट देखा ना, ऐसे स्ट्रक्चर रहता है, वैसे ही यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर बना है एकदम बो के जैसा। ये होगा। आप थोड़ा और इसके अंदर ऐसा ऐसा बना सकते हो पैटर्न्स। ये हो गया एक। अब हमें सेम इधर भी ऐसा ही एक ड्रॉ करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। ये देखो इतने यहाँ पे, यहाँ से कुछ ऐसा। अब जो हमने लाइंस बनाई थी उसके ऊपर ऐसे बॉक्स बॉक्स बनाते हमें जाते हैं। और जितना बार हमें ये बॉक्स बनाना है उसको थोड़ा सा स्मॉल करते जाना है। जैसे कि यहाँ पे हमने कर लिया, ये हो गया इतना, हमने सेकंड भी ड्रॉ कर लिया है। अब थर्ड वाला हम एक ड्रॉ कर देते हैं, बट उससे पहले इसके बैक से कुछ बोन्स निकल रही है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको बना लेना है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे तो बना सकते हैं लाइक दिस, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स बना लेना बैकग्राउंड से। अब यहाँ से भी हम वैसे ही एक लाइंस पे बॉक्स बनाते जाएंगे। यहाँ तक। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शेप इसका ऐसा है तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ ऐसे ही। ये बॉक्स बॉक्स नहीं है। और ये हो ही गया ऑलमोस्ट, बस और ऐसे ही बनाते जाना है यहाँ तक। कुछ ऐसे।
बस इतना ही दूर बनाना है क्योंकि यहाँ पे एक वाइट वाला भी है। अब जो यहाँ से हमें बॉक्स बनाना है, पहले बॉक्स बना लीजिए आप कुछ ऐसे, यहाँ तक बस इतने पे आपको रुक जाना बनाते बनाते। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और फिर यहाँ से भी वही जैसा कि बताया मैंने बोला के साथ बस इतना हो गया। अब ये ड्रॉ करने के बाद जो अभी सबसे बड़ा वाला एक रह गया हम उसको ड्रॉ कर देते हैं। तो मैं आपसे इसको कंप्लीट करके सीधा मिलता हूँ। तो फाइनली हमने यहाँ पे इसको भी ड्रॉ कर लिया। नॉर्मली ऐसे ही शेप बनाना था इसका भी। तो अब हम चलते हैं इसके सबसे बड़े बड़े उनको ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले हमें डाउन वाले से स्टार्ट करेंगे। आपको ये जो लाइन्स हमने ड्रॉ की थी ना, उन्हीं के ऊपर आपको ऐसे पहले ट्रायंगल्स बनाते जाना। थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे भी बना सकते हैं इतना, और उसके बाद मिड में एक छोटे छोटे बॉक्स बनाने, पतले पतले। थोड़ा सा रियल है, मुझे भी बनाने में दिक्कत हो रहा है इसको, बट एडजस्ट कर लेंगे। और फिर एज वेल इसके ऊपर भी ऐसा ट्रायंगल्स को ड्रॉ करना है कैसे, और उनके बीच में जो है आपको ऐसे ड्रॉ कर देना। ये हो गया ऐसा शेप। और यहाँ पे जो है आपको सिर्फ स्पाइक्स ही है, तो आप नॉर्मली ऐसे ट्रायंगल से ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ स्पाइक्स ही है। यहाँ पे भी पूरे में स्पाइक्स नहीं ड्रॉ करना है, एंड में यहाँ पे भी छोटे पार्ट और स्पाइक्स ड्रॉ करते ज़्यादा। और यहाँ पे भी इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे ही, इतना करना है। अब यहाँ जो ये एंड है ना, यहाँ से अब हमें एक और ऐसे ही बड़ा सा बनाना है कुछ ऐसा। और इसमें भी है ना थोड़े थोड़े ट्रायंगल्स बना देना कुछ ऐसे। ये हो गया, हमने एक और बना लिया। अब सेम ऐसे ही इधर भी बनाना है। ऐसे ट्रायंगल्स हल्का हल्का ड्रॉ करते जाना। तो मैंने जैसा कि कहा, हमें भी यहाँ पे अब ऐसे ही कुछ नॉर्मली पैटर्न्स को ड्रॉ करना है। पहले तो एक काम करो, आप ऐसे बना दो रफ स्ट्रक्चर। अब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही यहाँ पे ड्रॉ करना है कि यहाँ पे जो शेप्स है वो थोड़े चेंज हो गए हैं। इनको ज्वाइन हो गया। अब सेम इधर भी स्पाइक्स कुछ ऐसे। अब जो यहाँ से है, अब ये उल्टा हो चुका है, तो यहाँ पे हमने जो शेप है थोड़ा सा बदलना होगा यहाँ तक। कुछ ऐसे यहाँ पे ऐसे आपको थोड़ा डार्क कर देना। अब यहाँ पे आके रुक जाना है ऐसा ट्रायंगल बना के। अब इस ट्रायंगल से आपको यहाँ पे जैसा कि हमने लाइन करवाया था पहले भी, यहाँ से ज्वाइन करके ऐसे ऊपर लेके जाना। ये बन गया यहाँ पे भी बॉर्डर। सेम पैटर्न जो हमने डाउन वाले में किया था वही करना है, बस हो गया। अब यहाँ पे नॉर्मली वैसे ही स्पाइक्स ऐड कर देना है साइड टू साइड में। ये हो गया। तो अब हम इसमें हल्का हल्का डिटेल दे देंगे जिससे इसको और अच्छा दिखेगा ये थोड़ा। अब मैं आपको ये टू जो है कंप्लीट करके मिलता हूँ, वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो फाइनली हमने यहाँ पे ये दो पार्ट्स को भी इस पर ड्रॉ कर लिया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सिंपली जैसा हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था यहाँ पे वैसे ही ड्रॉ करना था। तो अब हम जो बेसिक डिटेल्स हमारी रह गई थी करने, उसे कंप्लीट करते हैं। जैसे हमारे इसके ड्रेस में शेप्स बनाना, बहुत सारी चीज़ें अभी भी रह गई थी। इतना करने के बाद मैं चला फिर स्केचिंग पे, और फिर आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा मैं कि हमारा आर्ट वर्क कैसा बना है।
तो अब जबकि हमने इसके सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, तो अब मैं आपको बोर नहीं करूँगा। अब हम आपसे मिलते हैं सीधा शेडिंग और आउटलाइन को थोड़ा और परफेक्ट करने के बाद। तो अब मिलते हैं हम आपसे कंप्लीट करने के बाद अपनी ड्राइंग को। सो गाइस, यहाँ पे हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।